अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में जितने भी कैदी हैं उनसे मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी है। इन कैदियों में इमरान खान साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं। दीगर भी और बेशुमार लोग हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो दीगर लोग भी इसमें कैद हैं। अब इसके पीछे क्या वजह बनी और क्या ज़रूरत पेश आई और ये जो बैन लगाया गया है मुलाकातों पर, क्या इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, वजूहात क्या हैं इसकी, और इस सारे के बीच में खान साहब से क्या डिमांड की जा रही है कि आप ये पूरी कर दें तो शायद ये जो मुश्किलें हैं या जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। और ज़ाहिर सी बात है, इसको अगर आप उर्फ़ आम में देखें तो तोड़ने की एक और कोशिश भी है। इसको भी, इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक शख्स जो पहले एक बड़ी मुतहर्रिक लाइफ गुजार रहा था उसे जेल में कैद किया गया, फिर सारे केसेस उसकी जेल में शुरू हो गए और उसके बाद जब मुलाकातों का सिलसिला ज़्यादा बढ़ने लगा, कोर्ट कचहरियों से जो है वो इजाज़तनामे मिलने लगे, तो ये सोचा गया कि इसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई और नई जो है वो चीज़ सामने लाई जाए। और उसका एक जो हमने आज देखा, उसकी झलक एक जो देखी है वो ये है कि आज 2 हफ्ते के लिए पंजाब हुकूमत ने ये पाबंदी लगा दी है कि जितने भी लोग अडयाला जेल में कैद हैं उनसे मुलाकात नहीं की जा सकेगी। इसके पीछे पीटीआई के लोगों से जब आप बात करते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि जी क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है और क्या आपको लग रहा है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये समझते हैं कि जब आइसोलेशन में इमरान खान साहब को रखा जाएगा तो उन्हें बेसिकली तोड़ने की एक कोशिश की जाएगी, जिसके ऊपर वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी वो ये समझते हैं कि शायद पसे पर्दा कोई स्लो पॉइजनिंग, ये मुबैना तौर पे उनके अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, का भी वो खदशा जो है उसका इजहार करते हैं और इसका उन्होंने बारहा जो है मुख्तलिफ मौके पर पहले भी इजहार किया है। सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से भी बड़े जो हैं वो कंसर्न्स पाए जाते हैं। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले जो है वो अडयाला जेल के आसपास से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बताया ये गया था कि उनके पास से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो असला बरामद हुआ है और साथ ही जो है उनके पास जो है वो मैप्स भी बरामद हुए थे अडयाला जेल के। ये बज़ाहिर एक पुरानी टेक्नीक लगती है कि जब भी इस किस्म के लोगों को पकड़ा जाता है तो इस तरह की चीज़ें उनसे बरामद हो जाती हैं और मैं इसकी इसकी हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक पुराना मामला है। लेकिन अगर इसको ऑन द फेस ऑफ इट लिया जाए कि हाँ ये वाकई ऐसा हुआ होगा और वाकई उन लोगों के पास असला और जो चीज़ें बताई जा रही हैं और उनका कोई ऐसा प्लान था कि वो अडयाला जेल में अटैक करना चाहते हैं, तो फिर वाकई इसको सीरियस भी लेना चाहिए। और उनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद ये इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद खान साहब को या तो जेल में लोगों से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी या उन्हें हो सकता है बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाए या उन्हें सिहाला रेस्ट हाउस में या किसी और ऐसी जगह पर कि जहाँ पर वो अकेले हों, मतलब उनकी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें मैनेज कर ली जाएँ और उन्हें ये जो जेल का जो मामला है उससे भी खलासी दे दी जाए, यानी कि वो बाहर आ जाएं। और इसका एक पर्पस जो बहुत सारे हलकों में डिस्कस हुआ था वो ये भी था कि इससे एक नैरेटिव बिल्ड करने में मदद मिलेगी कि खान साहब कमज़ोर पड़ गए हैं, टूट गए हैं और उन्होंने शायद ये खुद से अवेल की है अपॉर्चुनिटी और वो बाहर आने के लिए बेताब थे और उन्होंने ये मौका हासिल किया है। और अब वो जिस तरह कभी कोई और उनके जो मुखालफिन थे वो रेस्ट हाउसेज में रहते थे और कैद पूरी करते थे या टाइम गुजारते थे, इसी तरह वो भी गुजारेंगे। ये बहरहाल डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इन तमाम मामलात में जो कंक्रीट चीज़ हमारे सामने मौजूद है जिसके ऊपर हतमी तौर पर कुछ बात की जा सकती है वो दो चीज़ें हैं। एक जो मेरी अपनी बातचीत हुई है पार्टी के कुछ लीडर्स से जो पीटीआई के हैं, और एक अलीमा खान साहिबा का जो बयान आया है उसके ऊपर। अलीमा खान साहिबा से पूछा गया कि जी खान साहब से क्या डिमांड की जा रही है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसका पस मंज़र क्या है, आखिर कोई मुतालबा भी तो होगा दूसरी तरफ का, जो भी इसके दूसरी तरफ मौजूद हैं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि बेसिकली जिसको आप डील कहते हैं वो डील क्या है। वो डील ये है कि आप खामोश हो जाएं और बस खामोशी से जो है ना वक्त गुजरने दें, और ये जो है मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा है। पीटीआई के जो लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने इसमें सिर्फ ये इजाफा किया कि एक तो ऑफर ये होती है कि जनाब डील कर लें, आप खामोश हो जाएंगे 2-3 साल के लिए, कोई बात नहीं करेंगे, और दूसरी ऑफर ये की जाती है कि आप बैरून मुल्क चले जाएं और उसके बाद 2-3 साल आप गुजारें और उसके बाद फिर जो भी मामलात होंगे, जो भी हालात वाक़यात होंगे, उसके मुताबिक आगे बढ़ लिया जाएगा। अब इन दोनों सूरतों में वो ये समझते हैं कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, जो खान साहब का नैरेटिव है, जो उनका स्टैंस है, वो हर्ट होता है, सीवियरली हर्ट होता है, और उन्होंने इतने महीने जो मुश्किल गुजार लिए हैं उसके बाद कोई वजह नहीं बनती है कि वो अब आसानी के लिए जो है वो कोशिशें करें और उनको अवेल करें। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो जो अलीमा खान साहिबा ने इसका जवाब दिया कि जब खान साहब को ये ऑफर हुई है तो उन्होंने क्या जवाब दिया बेसिकली, तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट था कि जो मैंडेट हमारी पार्टी का मुबैना तौर पर चुराया गया है उसे वापस किया जाए।
यही एक डील की ऑफर है और यही मेरी तरफ से आपको जवाब है। अदर देन दैट मेरी कोई ना आपसे रिक्वेस्ट है ना कोई डिमांड है। पीटीआई के जो लोगों से मैंने बात की उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा कि जी अभी हमें भी पार्टी में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ यही हैं कि आपने जो मैंडेट चोरी का मामला है, मुबैना तौर पे जो रिगिंग हुई है, उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहना है, प्रोटेस्ट करते रहना है और हर चीज़ को आप उसी से लिंक करें। आप असम्बली में तकारीर देखें उसी से लिंक हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखें उसी से लिंक्ड हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें ये जो खदशात जन्म ले रहे थे कि क्या उन्हें स्लो पॉइजनिंग का खुदा न खास्ता कोई जो है वो शिकार बनाया जा रहा है, या उन्हें बैरून मुल्क भेजने की कोई ऑफ़र की जा रही है, या उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं। क्योंकि आज का जो ये जो हुक्मनामा है पंजाब गवर्नमेंट का कि आप 15 दिन तक कोई भी कैदी किसी से भी नहीं मिल सकेगा, ये बड़ा सिग्निफिकेंट एक स्टेप है और ये इसकी सिग्निफिकेंस को मज़ीद जो है वो उजागर भी करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो शायद कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं, और या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेन्युइनली एक थ्रेट की क्रिएट जो है ना वो फ़िज़ा क्रिएट कर रही हैं और उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें किस तरफ को आगे बढ़ेंगी, इसकी जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो आपके साथ गाहे बगाए शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।